पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नवं नमामि सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामिभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। यह जो साई कथा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सर्वप्रथम साई सचरित्र से जो भी अध्याय हैं उनमें हम एक शीर्षक लिया करेंगे। तो आज का जो कथा का जो शीर्षक है वो है अद्भुत संत या अद्भुत महापुरुष या अद्भुत अवतार। दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। साईं बाबा का जो है ये अवतार था, ये बहुत अद्भुत था। मतलब ये इनमें अवतार का मतलब और अद्भुत दोनों चीजों ये ऐसी चीजें हैं जो हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अवतार किसको बोला जाता है? अवतार का मतलब होता है जो अयोनिज है, मतलब कि जो हमारी मैथुन सृष्टि होती है उससे जो उत्पन्न नहीं हुए हैं वो अवतारी कहे जाते हैं। जैसे साईं का जो अवतार था, इनका हमें ये पता नहीं है कि इनके माता पिता कौन थे या इनका कौन सी जगह पे जन्म हुआ था। ये कुछ लोग जो है बोलते हैं पाथरी गांव में, लेकिन उनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन इनको अयोनिज ही बोला जाता है। जहां तक हमारे पास साईं सचरित्र जो मूल ग्रंथ है उसमें इसके बारे में हमको कोई ज्यादा आइडिया नहीं है कि उनका कहाँ जन्म हुआ या कुछ हुआ। इनको केवल ऐसा ही माना जाता है कि ये अयोनिज थे। अयोनिज का मतलब जो मैथुन सृष्टि से नहीं पैदा होते वो अवतारी पुरुष कहलाते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो गुरु ब्रह्मा है, जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा जो हम बोलते हैं, तो इसमें हम ये माना जाता है कि जो सदगुरु हैं, सदगुरु में तीनों शक्तियां समाहित हैं। ब्रह्मा जी जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनका काम होता है कि पैदा करना, बनाना सृष्टि को, है ना। और विष्णु जी होते हैं, उनका काम होता है कि उसका पालन पोषण करते। और महेश या शिव जी जो हैं उनका काम होता है कि वो उसका संहार करते हैं। तो ये तीनों जो काम है वो हमारे सदगुरु में होते हैं। तो इसलिए हम अपने जो साईं को सदगुरु बोलते हैं। सदगुरु को इसीलिए इनके लिए बोला जाता है कि ये ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और ये महेश भी हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप है, सदगुरु हैं। और इसीलिए इनके लिए हमको एक अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को हम सरस्वती मानते हैं, इन्हीं को गणपति मानते हैं। तो सारे देवता हमारे साईं के अंदर समाहित हैं। तो जो साईं के भक्त हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनका जो परमेश्वर है वही गुरु है और जो गुरु है वही परमेश्वर है।
मतलब साईं जो परमेश्वर हैं वह गुरु के रूप में हमारे सामने आए हैं और हमारा हाथ पकड़कर अपनी ही ओर, अपने ही स्वरूप परमेश्वर की ओर ले जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। हम किसी एक रूप को मानते हैं, जैसे राम को माने तो विष्णु शक्ति हो गई, शिव को माने तो शिव तत्व हुआ, विष्णु तत्व, शिव तत्व हुआ। लेकिन जब हम साईं को मानते हैं तो हमारा तीनों शक्तियां एक साथ ही एक ही रूप में समाहित हो जाती हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। तो यह इसका साईं का जो अवतार है, ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये शिरडी में जो आए थे सबसे पहले वो एक नीम वृक्ष के नीचे 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए थे। पैदा हुए हम बोल नहीं सकते इनको, ये प्रकट हुए थे। वहां किसी ने देखा कि एक कोई 16 साल का बालक है जो एक तपस्या में मग्न है नीम वृक्ष के नीचे। उनको ये चिंता नहीं है उस बालक को कि आंधी है, कि गर्मी है, कि सर्दी है। वो बराबर तपस्या में उस नीम वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तब किसी ने देखा गांव में, फिर धीरे धीरे भीड़ आने लगी। फिर लोगों को पता लगा कि अरे ये कोई बालक है जो तपस्या में है। फिर उसके लिए फिर उनसे पूछा गया। तो ये जो इनके बारे में बोला जाता है कि लोगों ने जब उनके लिए पूछा कि अरे आप कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये मेरा गुरु का स्थान है। मतलब वो जो नीम वृक्ष के नीचे जहाँ बैठे थे वो आज भी शिरडी में है नीम वृक्ष। और उसका ऐसा बोला जाता है कि बाबा ने वहां पर बैठ के तपस्या की है, तो वहां पर उसके पत्ते जो है नीम वृक्ष के वो आज भी मीठे हैं। मतलब मीठे इन द सेंस ऐसा नहीं कि शक्कर जैसे मीठे लगते हैं, बट ये कि जैसा कि हमारा नॉर्मल नीम का वृक्ष होता है उसके पत्ते खाओगे तो थोड़ा कड़वा लगता है, उनसे वो कम लगते हैं। और ऐसा बोला जाता है कुछ एक विशेष शाखा है जो वो तो बहुत ही ज्यादा उस पर असर है नीम के पत्तों पे, तो वो तो इसलिए यहाँ पर बाबा की तपस्या का ये फल बोला जाता है। फिर कुछ लोगों ने जब आके बाबा से पूछा तो बाबा ने बोला ये मेरा गुरु का स्थान है। फिर उसको जब खुदवाया गया तो वहां पर नीचे एक सुरंग निकली और उस सुरंग में 4 दीपक जलते हुए मिले और एक माला मिली। तो ये बोला जाता है कि ये जो 4 दीपक थे, ये 4 दीपक 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। 4 कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं। पुरुषार्थ का मतलब जिसमें कि हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करके हम धन कमाते हैं, तो वो एक मतलब जिससे कि हम मेहनत की जाए। जैसे धर्म है, धर्म में यदि हम बहुत अच्छे से धार्मिक तरीके से मतलब ईमानदारी से जो पैसा कमाया जाता है वो पुरुषार्थ कहलाता है, जिसमें कि हमारा मेहनत लगती है। किसी में जैसे कोई बेईमानी से कमाता है तो उसमें उसकी मेहनत नहीं है, लेकिन जो पैसा अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से कमाया जाता है उसको बोलते हैं हम कि पुरुषार्थ है। ये उसने उसमें मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। तो इसी तरह से ये धर्म के प्रतीक के रूप में वहां 4 दीपक थे। ऐसा बोलते हैं कि वो जो एक दीपक था वो धर्म का प्रतीक था। मतलब कि उसमें वो ये शो कर रहा था कि आप यदि ईमानदारी से, अपनी मेहनत से आप यदि पैसा कमाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। उसको आप अच्छे से कमाओ और उसको आप धार्मिक कामों में लगाओ, आध्यात्मिक चीजों में लगाओ उस पैसे को। तो वो एक चीज जो है वो दीपक उस हमारे धर्म का प्रतीक था। दूसरा था अर्थ का प्रतीक। धर्म नहीं, ये अर्थ का प्रतीक था। धर्म के प्रतीक का मतलब है कि हम सारे जो धार्मिक कार्य हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, जैसे हमारा कर्तव्य है, हम यदि कोई टीचर हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ाएं, बच्चों को वो ईमानदारी से पढ़ाएं। तो ये हमारा एक धर्म हो गया, है ना। कोई यदि घर के काम कर रहा है, कोई लेडीज है जो घर में काम कर रही है, तो उसका कर्तव्य बच्चों का पालन पोषण करना। कोई डॉक्टर है, उसका काम है मरीजों की देखभाल करना। तो ये धर्म का प्रतीक है कि हम उसको अपने काम को एक अच्छी तरीके से करें। तो वो हो गया धर्म का। अर्थ का जो मैंने पहले बताया, अर्थ का मतलब कि जो हम पैसा कमाएं वो ईमानदारी से कमाएं। तो ये 2 दीपक थे, एक दीपक धर्म का प्रतीक, एक अर्थ का प्रतीक, एक काम का प्रतीक। काम का प्रतीक का मतलब ये है कि हमारी जो काम वासनाएं हैं हमारे बहुत होती हैं कि हम लोगों को होता है हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, हमें ये उपाधि ले लें, वो कर लें,
और दूसरा काम की भी लोगों को रहती है। तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है, मतलब जो इंद्रियों को अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, विजय इन द सेंस हम यदि गृहस्थ वाले हैं तो हम इतना नहीं कर सकते बहुत, लेकिन एक संयम रखें। ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इधर उधर चीजों में भटकते रहते हैं, जिनको अपनी काम वासना पूरी करने के लिए गलत चीजों में जा रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ये वो दुनिया की चीजें कर रहे हैं। तो जो यदि इन सब चीजों से बच के जिन्होंने अपना जीवन सात्विक बनाया हुआ है और जो अपनी इंद्रियों को जिन्होंने बस में किया हुआ है, इधर उधर नहीं भटकने देते, एक संयम से रहते हैं, तो वो जो तीसरा दीपक है वो उस चीज को प्रतीक करता है, काम को प्रतीक करता है कि हम अपनी काम वासना और हमारी जो भी चीजें हैं, इंद्रियां हैं, उनको हम अपने कंट्रोल में रखें, संयम में रखें। और चौथा जो होता है वो मोक्ष का प्रतीक है। मोक्ष मतलब जब हम इन तीनों चीजों को, तीनों दीपकों को अपने अंदर कंट्रोल में कर लेंगे, नियंत्रण में कर लेंगे, तो ये अपने आप ये फिर मोक्ष हमारे पास आ जाएगा। बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने बोला है कि जब आप अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो हमारी चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि मतलब मन हमारा शुद्ध हो जाता है, हमारे अंदर से काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी जो चीजें हैं ये निकल जाती हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर से ये चीजें निकलती जाती हैं हम प्योर होते जाते हैं। तो जब हम प्योर होंगे तो उसके बाद हम उसमें मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। तो ये जो है चौथा दीपक उस मोक्ष का प्रतीक था। तो वहां पर जो उनके गुरु थे, गुरु ने ये बोला कि ये जो 4 दीपक हैं वो उन अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। तो इस तरह से वो उन्होंने, बाबा ने बताया और लोगों को ये पता लगा कि यहाँ पर ये थे और इनके गुरु ने यहाँ पर तपस्या की थी। बाबा ने बताया कि ये जो गुफा में ये माला और ये दीपक रखे, यहाँ पर मेरे गुरु ने तपस्या की है। तो ये एक अद्भुत कार्य था बाबा का कि वहां पर इतनी गुफा के अंदर और वहां पर जाकर के ये दिखाई देना करना, तो ये एक अवतारी पुरुष होते हैं, वही ये सब कर सकते हैं। एक सामान्य इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पर गुफा में बैठ के इतने साल समाधि लेके और तपस्या कर सके। तो ये जो हमारा शीर्षक था कि अवतारी पुरुष, ये उसको शो करने की तरफ थोड़ा थोड़ा मेरा रुझान जा रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि नीम वृक्ष के पत्तों का मीठा होना और वहां पर ये दीपकों का जलते रहना, और बाबा का ये अवतार धीरे धीरे जब हम देखते हैं तो जाता है शिरडी में। कुछ समय के बाद फिर बाबा यहाँ से चले गए थे, लुप्त हो गए थे, मतलब कहाँ चले गए लोगों को पता नहीं लगा। फिर ये कुछ सालों के बाद ये हमें फिर वहां पर बताती है, साईं सचरित्र बताता है कि फिर ये वहां पर प्रकट हुए हैं। यो धूपखेड़ा गांव है महाराष्ट्र का, वहां पर चांद पाटिल को मिले हैं। मतलब एक वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए थे और एक चांद पाटिल नाम का एक व्यक्ति, यवन व्यक्ति था, जिसकी घोड़ी खो गई थी। तो उस घोड़ी को वो ढूंढता हुआ घूम रहा था, बहुत परेशान हो गया था, उसको उस घोड़ी से बहुत ज्यादा लगाव था। तो वो घोड़ी के लिए वो बहुत परेशान होके घूम रहा था। तो उसने देखा कि एक कोई फकीर बैठे हुए हैं जिनका जो वेशभूषा है वो एक मुस्लिम के तरह है, मतलब ऐसे ढीला सा कुर्ता और उन सिर पर एक वो ऐसे बांधे हुए थे। तो उससे ऐसा लगता था जैसे कोई यवन या मुस्लिम फकीर हो। तो उसने चांद पाटिल ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके और फिर उसने बोला, तो वो बाबा बोले कि अरे तुम ये बताओ, तुम तो आज बड़े परेशान लग रहे हो, बोलो क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो उसने कहा कि मेरी घोड़ी खो गई है, मैं उसको बहुत प्यार करता था, वो मुझे मिल नहीं रही, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। तब बाबा ने ये बताया कि अरे तुम परेशान मत हो, वो तो यहीं पास में झाड़ियों में है। तो वो उसको विश्वास नहीं हुआ, वो बोला मैं तो सब जगह ढूंढ चुका हूं। लेकिन जब बाबा ने कहा एक बार जाओ तो जब उसने वहां जाकर देखा तो उसको अपनी घोड़ी वहां पर चरती हुई मिली। तो वो वहां पर जब चरती हुई मिली, ये कोई आया है, मैं देख रही हूँ, हाँ, तो वो वहां पर घोड़ी चरती हुई मिली। तो इसके बाद मैं दिखाई दे रही हूँ ना सबको? हाँ, दिख रही है। हाँ।
तो वो बाबा को जब घोड़ी चढ़ती हुई मिली, तो नहीं, उसको, चांद पाटिल को, फिर वो बाबा के पास आया तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला कि अरे ये तो मैं कब से ढूंढ रहा था, मुझे तो नहीं मिली और आपने एक बार ही बताया और वहीं पे मिली। तो वो मन ही मन यह समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। फिर वो बाबा के पास आया और बाबा के पास आकर उसने बोला कि बाबा आप मेरे साथ चलो। तो उसने, बाबा ने बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, मैं 2-3 दिन में आऊँगा, तुम ये चिलम पियो। तो चिलम के लिए बाबा के पास कोई अंगारा नहीं था, बाकी पूरी चिलम तैयार थी। तो उसने कहा मैं इसको अभी कैसे पी सकता हूँ, मेरे पास भी अग्नि नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो बाबा ने कहा अरे तुम बैठो तो मेरे पास। और उन्होंने एक जो चिमटा उनके पास था वो धरती में जैसे ही घुसेड़ा है तो वहां से एक अंगारे, काफी ऐसे 3-4 अंगारे जो है निकलते हुए आए और उनको बाबा ने चिलम पे रखा और साफी से उसको पकड़ के उन्होंने चिलम तैयार करके उस चांद पाटिल को पीने के लिए दी। तो वो तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। तो ये यहाँ पर जो धरती से निकाल के ये करना, ये एक तत्व जो है, ये भी बाबा के अद्भुत संस्कार को दिखाता है कि इनका, बाबा का, पृथ्वी जो हमारे पंच तत्व हैं, जिसमें पंच तत्व में पृथ्वी तत्व भी आता है, धरती तत्व भी आता है, उस पर बाबा का अधिकार था। ये कोई सामान्य इंसान नहीं कर सकता कि ऐसे करके और सीधे निकाल ले। तो ये जो एक अद्भुत पुरुष थे, इसीलिए वो तुरंत वो करके निकाल पाए। तो ये चीज भी इंडिकेट करता है कि बाबा एक अद्भुत अवतार थे। फिर इसके बाद चांद पाटिल ने जब बहुत जिद की चलने की, तो बाबा ने कहा मैं 2 दिन बाद तुम्हारे पास आऊंगा। फिर वो चला गया और उसके बाद फिर वहां पर वो जो धूपखेड़ा में उसके, चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की शादी थी। तो उस शादी की तैयारियां चल रही थी और वहां पर जब ऐसा हुआ कि तैयारियां पूरी हो गई और वो तो चांद पाटिल बाबा का इंतजार कर ही रहा था। तो बाबा ने देखा कि इसकी भक्ति मेरे प्रति बहुत है, तो फिर बाबा वहां पर उसके घर पर आ गए, जिस दिन वहां से बारात जो है शिरडी के लिए निकलनी थी। जो लड़की वाले थे वो शिरडी के थे। तो बाबा बहुत खुश हो गए कि चलो इसने, वो जैसे ही बाबा पहुंचे हैं तो वहां पर उसने, चांद पाटिल ने पूरे गांव को बता के रखा था कि मेरे ऐसे ऐसे वो फकीर आने वाले हैं। तो सब ने बाबा का बहुत स्वागत किया। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक वो होता है, आप लोग भी ये ध्यान रखें कि जब भी हमारे घर में कभी कोई संत, फकीर या कोई भी ऐसे धार्मिक लोग आए तो उनका स्वागत बहुत दिल से करना चाहिए। ये एक, मतलब एक दिवाली, दशहरे की तरह एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है जब कोई फकीर हमारे घर में कदम रखता है। तो मतलब ये एक ऐसी एनर्जी होती है उनकी कि वो पूरा ऑरा को, हमारे को पॉजिटिव कर देती है, क्योंकि वो जो फकीर होते हैं वो अपने साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो वो इतना खुश हो गया वो कि उसने बाबा का बहुत स्वागत किया और वहां पर तैयारियां तो चली रही थी। तो वो ले जाके फिर बाबा के साथ साथ, वो चांद पाटिल के साथ साथ, बारात के साथ साथ वो शिरडी पहुंचे। अब जैसे ही वो शिरडी पहुंचते हैं तो वो बारात जो है, वहां पर एक खंडोबा का मंदिर है। खंडोबा मतलब वहां शिव जी को बोला जाता है, खंडोबा। तो वो जो मंदिर है, वहां शिव की मूर्ति है, उसको खंडोबा बोलते हैं। वहां के मंदिर के पास में एक खेत था, उस खेत में उस बारात को उतारा गया। तो बारात जैसे ही वहां पर उतरती है तो वहां पर जो खंडोबा के मंदिर में एक पुजारी थे, उनका नाम था मालसापति। तो उन्होंने पहले बाबा का जो रूप देखा तो उन्हें लगा कि ये मुस्लिम अटायर में हैं, मुस्लिम पूरा पहने हुए हैं। तो वो बाबा जब मंदिर के अंदर जाने लगे तो उन्होंने प्रवेश करने को मना किया। लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, तो फिर उसके अंतरात्मा से उसको कुछ लगा, तो उन्होंने फिर आवाज लगाई और आओ साईं करके पुकारा। तो ये जो उन्होंने साईं करके बोला, तब से फिर बाबा का नाम पूरी जिंदगी साईं ही पड़ गया। तब से उनको बोला जाने लगा कि साईं राम, साईं बाबा, ऐसे करके लोग उनको पुकारने लगे। तो इस तरह से फिर वो बारात के साथ बाबा शिरडी आ गए और शिरडी में फिर ये जो चांद पाटिल था,
चांद पाटिल तो अपने उसके साथ चला गया अपनी बारात को लेके, लेकिन बाबा की पहचान जो है म्हालसापति से हुई। ये जो म्हालसापति थे ये वहाँ के खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। फिर इन्होंने भी अपने साथ ही इन्होंने एक दो लोग और थे, काशीराम और एक और थे, उनसे इनकी पहचान कराई। तो ये 3 लोगों से बाबा की सर्वप्रथम पहचान हुई। और फिर म्हालसापति ने बाबा को ये एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद थी, उस मस्जिद में ले जाके बिठाया, मतलब बताया कि बाबा आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस तरीके से बाबा फिर वो मस्जिद में आए, और बाबा ने उस मस्जिद को कभी भी मस्जिद नहीं पुकारा, उन्होंने हमेशा उसको द्वारका माई बोला, वो उसको माई ही बोलते थे। वहां पर बाबा, माई का मतलब माँ, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, उस तरीके से बाबा जब उस मस्जिद में, उस द्वारका माई में होते थे तो बाबा सबको बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि जो भी वहां आता था, जिसकी जो भी समस्या होती थी, बाबा उसकी दिल से मदद करते थे, इसलिए उसको वो हमेशा द्वारका माई कहते थे। उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी इस मस्जिद की, इस द्वारका माई की, मस्जिद नहीं द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ेगा, उसका हमेशा हर मनोकामना पूरी होगी, द्वारका माई हमेशा उसकी रक्षा करेगी, ऐसा उन्होंने अपने साईं सचरित्र में बोला है। तो बाबा की इस द्वारका माई का विशेष महत्व है। जब कभी भी आप शिरडी जाएं तो द्वारका माई में जरूर जाएं, वहां पर बाबा की एक फोटो लगी है, उसके दर्शन अवश्य करें, क्योंकि द्वारका माई ही वहां ऐसा स्थान था जहां पर बाबा 60 वर्षों तक, 70 वर्षों तक वहां लगातार बैठे हैं, और वहां पर बैठ के बाबा ने लोगों की समस्याएं सुनी है और उनकी समस्याओं को सुलझाया है। इसके बाद फिर बाबा के हम कई रूपों का वर्णन करते हैं, और इसमें बाबा ने एक सबसे पहला जो हमारा साईं सचरित्र का अध्याय आता है, वो अध्याय हमारा आता है हैजा जो फैला था वो वाला, आटे का, बाबा ने आटा पीसा, महामारी वाला जो अध्याय था, वो वाला अध्याय हमारा आता है। उसमें उन्होंने, बाबा ने एक लीला करी थी, जो ये लीला भी हमको ये दिखाती है कि बाबा एक अद्भुत पुरुष थे, महापुरुष थे, संत थे। तो इसमें अवतार थे, वो तो हमने ये बता ही दिया कि अवतारी पुरुष थे। अब इनका कुछ जो अद्भुत थे वो लीलाएं भी थोड़ी थोड़ी हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये एक क्या था कि वहां पर शिरडी में बहुत हैजा उस समय फैला हुआ था, बहुत जोर से। तो वहां पर लोग बहुत आसपास के गांव में मर रहे थे उस समय। हैजे का कोई ऐसा प्रॉपर इलाज नहीं था उस समय। ये बात है लगभग 1912 के लगभग की बात है। तो उस समय क्या था कि बाबा को जब ये अंदाज हुआ कि महामारी धीरे धीरे फैलती हुई आ रही है, तो उन्हें चिंता हुई तो कि ऐसा ना हो कि हमारे शिरडी गांव में भी आ जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो एक आटा था, चक्की थी उनके पास, वो चक्की वो डेली पीसा करते थे। तो उस चक्की में उन्होंने उस आटे को, काफी सारा जो आटा गेहूं था, वो गेहूं डाल के और उसको पीसना स्टार्ट किया। तो जब उसको वो काफी समय तक पीसते रहे तो लोगों में यह समाचार पूरे शिरडी में फैल गया कि बाबा आज सुबह से आटा पीस रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, तो ऐसा क्या बात है। तो लोगों की भीड़ आने लगी, और लोग लेकिन बाबा से डरते थे तो पूछ नहीं पा रहे थे, बस दर्शन कर रहे थे, दूर से ही देख रहे थे। तो बाबा की ये लीला थी, इस लीला को कोई समझ नहीं पा रहा था। लोगों को ये लग रहा था ऐसा क्या है, बाबा के ना तो घर द्वार है, ना बीबी बच्चे हैं, बाबा ये किसके लिए पीस रहे हैं। बाबा तो भिक्षा से अपना जीवन यापन करते थे, ऐसा क्या हुआ कि बाबा उससे पीस रहे हैं। तो इस चक्कर में फिर लोगों ने बोला कि पता नहीं क्या बात है। फिर धीरे धीरे 3-4 जो लेडीज थी वो आगे आई, और आगे आकर उन्होंने बाबा की वो चक्की से बाबा को हटाया जबरन कि नहीं आप हटो, हम पीसेंगे। और ये सब करते करते वो अपना बाबा के भजन गाते उस चक्की को वो पीसती जा रही थी। जब उनका वो पूरा आटा पिस गया तो उनको लगा कि ये बाबा के तो कोई नहीं है, बाबा तो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि कोई भी चीज, उनके पास दक्षिणा भी ज्यादा आती थी तो लोगों में बांट देते थे। तो उन सबको भी ये लगा कि अब जब ये सारा पिस गया है तो बाबा हम ये 3-4 में बांट देंगे।
तो फिर वो उसको पूरे आटे को ले जाने लगी। तो जब बाबा को ने देखा कि ये तो ले जा रही हैं, तो वो तो बहुत गुस्सा हो गए और बोलने लगे कि अरे, ये तुम किसका माल ले जा रही हो हड़प के, ये तो तुम नहीं ले जा सकती हो। उन्होंने उन लेडीज को डांटा। जब उनको डांटा तो फिर वो बेचारी थोड़ी सहम गई। फिर उन्होंने उसको बोला कि जाओ और इसको मेड़ पे गांव के बाहर फेंक के आ जाओ। तो उन लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहे हैं, क्या करें, लेकिन बाबा की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था। तो फिर वो ले गई और उन्होंने बाहर गांव की मेड़ पे वो सारे आटे को पूरे बाहर बिखेर दिया। जब उसमें सबको बिखेर के वो बाहर आई, तब उनको किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या था। अब इसके बारे में ये प्रश्न उठता है कि ये क्या लीला थी और इसका हैजे से क्या संबंध था। तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि जहाँ तक ये कुछ जो विद्वान हैं और जो मैंने पढ़ा है, सुना है और जो बाबा की कृपा है, मैं उससे आपको बताती हूँ कि इसके बारे में ये अंदाज लगाया जाता है कि बाबा की ये एक लीला थी जिससे कि गांव में हैजा ना फैले। उसमें क्या होता है कि अधिकतर हमेशा ऐसा होता है कि जब भी महामारी फैलती है तो वो बहुत सारे लोगों को निगल के जाती है। मतलब ये एक कुछ लोगों की जो मृत्यु होती है वो अटल होती है, जिनको महामारी में उसको ले जाना होता है। तो उस हिसाब से बाबा ने, बोला जाता है अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा हमने पढ़ा है, गीता में पढ़ा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है। तो ये जो अन्न होता है यही जो है एक जीव का कारण है, मतलब जीव को पैदा होने का कारण होता है। आपने देखा होगा हमारा पूरा जीवन अन्न पे ही चलता है। यदि 2 दिन भी खाना हम ना खाएं तो हमारा शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक जो जीव पैदा होता है वो अन्न से ही पैदा होता है। जो इंसान के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब इंसान जो पैदा होता है वो उसी से पैदा होता है, अन्न से ही पैदा होता है। जो वीर्य बनता है वो अन्न से ही बनता है, और उससे जो जीव पैदा होता है वो अन्न से ही होता है। तो इसलिए हम ऐसा माना जाता है कि उसी से पैदा हो रहा है। तो जब बाबा ने ये आटा दे दिया, मतलब वहां बिखेर दिया, हाँ, तो जब बाबा ने वो आटा वहां बिखेर दिया तो इसका तात्पर्य ये निकाला जाता है कि उतने लोग जो वहां पर थे, जिनके दुर्भाग्य थे, मानसिक ताप थे, शारीरिक ताप थे और जिनकी मृत्यु थी, उन लोगों को बाबा ने उनके हिस्से का जितनी वो मृत्यु थी वो उसको सौंप दी। मतलब उस मृत्यु को वो आहार दे दिया उन्होंने। जैसे मृत्यु लोगों को ले जाती तो वो जो शरीर था वो हमारा आटे से बनता है, तो वो जो आटा था वो उन लोगों का प्रतीक था, उतने लोगों का प्रतीक था जिनको वो मृत्यु ले जाने वाली थी। तो जब उन्होंने वो आटा वहां बिखेर दिया तो वो उतने लोगों के हिस्से की जो मृत्यु थी वो चली गई और मृत्यु टल गई। ये ऐसा माना जाता है, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो उसका ये अर्थ निकालते हैं कि इस तरीके से उन्होंने उस हैजे से, उस बीमारी से, महामारी से लोगों की मदद की थी। अब इस तरीके से ऐसा बोला जाता है कि ये जो बाबा चक्की पीसते थे, इस चक्की पीसने का भी कई तात्पर्य निकाले जाते हैं कि बाबा ऐसे नॉर्मल, ये बाबा ने जो चक्की पीसने का कार्य है ये तो उन्होंने पूरी जिंदगी किया। मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो लगभग 1837 से लेके 1918 तक रहे, है ना। 1918 में उनकी समाधि हुई, तो वो वहां तब तक उन्होंने हर रोज ये चक्की पीसने का कार्य किया। तो ऐसा बोलते हैं कि बाबा ये नॉर्मल नहीं करते थे, इसके लिए उनका था कि जो उनके भक्त थे, उनके शारीरिक ताप, मानसिक ताप, उनके दुर्भाग्य, पाप, उन सबों को वो पीस डालते थे इस चक्की में। तो ये जो ऐसा बोला जाता है कि ये चक्की में 2 पार्ट होते हैं। तो एक जो पार्ट है वो भक्ति का होता है ऊपर का,
और जो नीचे का पार्ट होता है वो कर्म का पार्ट होता है। और इन दोनों के बीच जो वो डालते थे गेहूं, वो लोगों की परेशानियां, कठिनाइयां, दुर्भाग्य और ताप को पीस डालते थे। और इसमें जो मुठिया होती है जिसको पकड़ के ऐसे पीसा जाता है, वो मुठिया होती है ज्ञान का प्रतीक, है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि कबीर दास जी ने भी ये बोला है। कबीर दास जी के जो गुरु थे निपट निरंजन करके, तो कबीर दास जी ने भी जब वो एक दोहा है, हमने आप सबने सुना होगा कि कबीर दास जी का वो दोहा है कि साबुत बचा ना कोई, है ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, ये वाला जो है। तो उसमें उन्होंने बोला है, तब उनके गुरु ने भी यही व्याख्या की है कि देखो हम इन दोनों संसार में, ये जो है कर्म और भक्ति, इन दोनों पार्टों के बीच में इंसान पिस रहा है। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? इससे बचने का उन्होंने एक ही तरीका बताया है कि यदि हम ज्ञान की मुठिया को पकड़ लें, है ना। ज्ञान की मुठिया का मतलब है ये जो हम जैसे कथा कर रहे हैं, इससे जो हमको थोड़ा ज्ञान मिलता है, बस ये ही धीरे धीरे हम इन ज्ञान लेते जाएं, बाबा की भक्ति करते जाएं, तो हमारे ये कर्म सुधरते जाएंगे। जो भी हमने पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध किया है, उसमें जो हमारे कुछ खराब प्रारब्ध होते हैं वो, और जो अब हम नए कर रहे हैं, उन सब में परिवर्तन आता है। ऐसा बोलते हैं प्रारब्ध आता है, वो तो आएगा ही, उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन होता क्या है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे वो जो कर्म है उनकी फ्रीक्वेंसी में अंतर पड़ता है। मतलब जो यदि जितनी तीव्रता से आने हैं वो कम हो जाती है। हम यदि पूजा पाठ करते हैं तो छोटे में होके चीज निकल जाती है। तो वो हमारे वर्तमान कर्मों पे अंतर पड़ता है कि हमारे जो हम कर रहे हैं वो भी सुधरते हैं, और प्रारब्ध में भी ये अंतर पड़ता है कि वो तो हमारे डिसाइड हो गए। मान लो हमको कोई परेशानी आनी थी कि हमको ऐसा था कि हमको चोट लगनी है, हमारा पैर टूटना है, तो भाई वो पैर में चोट लग के हल्के से होके निकल जाएगा यदि हमने पूजा पाठ की है। और यदि हम नहीं करते हैं तो वही चीज हमको बड़ी बुरी तरीके से, हमारा पैर टूटेगा, कई महीनों हम हॉस्पिटलाइज रहेंगे, ये सब परेशानियां आएंगी। तो उन परेशानियों से बच जाएंगे और वो छोटी मोटी चोट होके लग के हमारा वो निकल जाएगी। तो इसलिए ये जो है हमारी भक्ति करने को बाबा बोलते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट है वो भक्ति का प्रतीक है। जब हम बाबा की भक्ति करते हैं तो हमारा कर्म का प्रतीक जो दूसरा पार्ट है वो भी सुधरता है, हमारे कर्म भी सुधरते हैं। और उससे जब इन दोनों को करने से हमारा क्या होता है, हमको ज्ञान आता है। और जब ये ज्ञान आता है तो ये सारी चीजें सुधर जाती हैं, तो हमारे जो पाप ताप कर्म है ये सब हमारे पिस जाते हैं और हमको हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इन सब से हमारा क्या होता है, काम मद लोभ मोह अहंकार ये सब कम होता जाता है। ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, खराब प्रवृत्तियां हैं, ये धीरे धीरे कम होती जाती हैं। और जब ये कम होती जाती हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। अब यदि हम ये कहते हैं, हम गृहस्थ हैं, हम इतना नहीं कर सकते कि हम बहुत पूजा पाठ कर पाएं, हम बहुत घंटों तक कुछ कर पाएं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि बाबा को हम एक सुबह शाम नमस्कार कर लें, एक माला हम जाप कर लें। यदि आपके पास माला नहीं है, सबसे ज्यादा जाप को विशेष महत्व दिया गया है। तो जाप का मैं हर समय बोलती हूँ कि जाप आपको अवश्य ही करना है, चाहे आप कैसे भी करो। 108 बार तो आप करो, आप अपनी उंगलियों पे कर सकते हो। यदि आपके पास माला नहीं है, आप उंगलियों पे कर सकते हो। और आजकल तो पता है बहुत अच्छे ना काउंटर आ गए हैं, जाप काउंटर बोलते हैं उनको। मेरी बिटिया ने मुझे लाके दिया था। वो उसमें क्या है, आप कहीं भी बैठे हैं, आप उसको बैठे बैठे दबाते जाओ, आपको काउंट भी नहीं करना। उंगलियों से करते हैं तो हमको काउंट करना पड़ता है, उसमें तो हमको काउंट भी नहीं करना। बस आप उसको ऐसे एक बटन जैसा होता है, उसको दबाते जाओ और उसमें वो काउंट होता जाता है अपने आप। हमको जितना करना है वो अपने आप हो जाएगा। आप देख लो, अरे बड़ी बढ़िया, एक माला हो गई, 108 हो गए। तो इस तरीके से आप उस जाप काउंटर से भी कर सकते हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि आप जाप काउंटर से भी माला कर सकते हो। तो जब भी आप करें तो आप जाप जरूर ही करें, अपनी पूजा में, अपनी भक्ति में जाप को जरूर ही शामिल करें। बाकी आप जो करते हो, साईं सच्चरित्र पढ़ना, किसी और ग्रंथ को पढ़ना, आप सत्संग सुनना,
या कथा सुनना, जो भी करें वो तो अवश्य ही करें, लेकिन अपनी जो पूजा पाठ है उसमें माला को अवश्य ही शामिल करें। तो बाबा ने ये जो बताया था ये चक्की वाला, कि ये जो चक्की वो पीसते थे वो इसीलिए पीसते थे कि इससे वो लोगों के ताप और शारीरिक ताप पाप को नष्ट कर देते थे। और इसमें बाबा का जो अद्भुत अवतार था, उस अद्भुत अवतार में इनकी बाबा की तो अनगिनत लीलाएं हैं। हम इनकी लीलाओं के बारे में कितना बखान कर सकते हैं। एक इनकी बहुत इम्पोर्टेंट बाबा की लीला है जो सभी ने सुना होगा, कि बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। तो वो जो पानी से दिए जलाए थे वो भी एक बाबा का अद्भुत अवतार को इंडिकेट करता है कि बाबा एक अद्भुत, बाबा को प्रकाश से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपनी पूरी द्वारका माई को हमेशा सजाए रहते थे दियों से। तो क्या होता था कि वो इतना, मतलब उनको लगाव था, डेली वो दिए, खूब सारे दिए द्वारका माई में लगा देते थे। फिर उनके जो शिरडी के जो बनिए थे उनसे वो तेल लेके आते थे, और वो तेल ना दियों में डालते थे, और फिर उसको रात भर वो दिए जलते रहते थे। फिर अगले दिन बाबा फिर लेके आते थे। तो बाबा का ये नित्य का कार्यक्रम था कि डेली उनको दियों को जलाना और तेल लोगों से भिक्षा में लेके आना। तो ये जो वहाँ के जो वो थे, भक्त थे, भक्त क्या बोलेंगे, वो जो बनिए थे वो बहुत परेशान हो गए थे। उनको लगता था हमको ये फ्री में देना पड़ता है, और बाबा को उनकी उस समय इतनी भक्ति नहीं थी, और वो तो बाबा को एक ऐसे ही फकीर मानते थे कि ये मतलब ऐसे ही हैं, इनका कुछ वो नहीं है, बस ये जबरदस्ती तेल वेल मांगते रहते हैं हमसे और हमारा नुकसान करते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि बाबा मांगने के लिए गए भिक्षा, और वहां पर जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो जो बनिए थे, वो बनिए उनको मना कर देते हैं। सभी उस दिन सबने तय कर लिया था कि बाबा जैसे ही आएंगे हम मना कर देंगे। तो उन लोगों ने बाबा को मना किया, नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई तेल नहीं है, तो खत्म हो गया। फिर दूसरे पे गए तो उसने बोला नहीं खत्म हो गया। इस तरीके से बाबा शिरडी में कई सारी दुकानों पे जाते हैं, और सभी लोगों ने तय तो करा हुआ था कि नहीं देना है, तो सभी ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे पास तेल नहीं है। अब बाबा तो पर ब्रह्म थे भाई, वो तो सब समझते थे, वो तो अंदर की बात सब जान लेते थे। तो बाबा ने किसी को कुछ नहीं बोला। मतलब एक संत का स्वभाव यही होता है। हम भी जैसे बाबा के भक्त हैं तो हम ये चीज अपने अंदर लाएं कि हमको किसी को ज्यादा, कोई हमारा यदि अपमान करे या हमको कुछ उल्टा सीधा भी बोले तो हमको उसको छोड़ देना है। हमको इतना ज्यादा जवाब नहीं देना है उसको कि हम उससे लड़ने लग जाएं, उसको बोलने लग जाएं। आप उसको छोड़ दो समय पे, वो ईश्वर खुद ही देख लेगा। ये हम बाबा के भक्त हैं तो ये हमको बाबा से सीखना चाहिए। ये बाबा का स्वभाव था। और कोई होता तो जाके जवाब देता, बोलता, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं बोला। बाबा शांत होके लौट के आ गए, अपनी द्वारका माई में बैठते हैं, आते हैं, और आकर बढ़िया आराम से उन्होंने बोला कि सोचा मन में कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने देखा कि वो जो एक बाबा के पास एक झोली और एक टिन पात्र होता था, टीन का एक ऐसा होता था बर्तन, उसमें वो बाबा कुछ लिक्विड सामान जो मिलता था वो डालते थे। तो उसमें वो तेल भी वही लेके आते थे। तो उसमें उन्होंने देखा थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें पानी जो मटका रखा था उसमें से पानी उस टीन पात्र में डाल दिया, और डाल के और उसको मिला लिया। मिला के वो सारा पानी पी गए, और पानी पी के उस वही पानी को उगल दिया उन्होंने उस टीन के बर्तन में। और उस पानी को फिर उन्होंने वो जो दिए थे, ढेर सारे दिए जो पूरी द्वारका माई में सजे हुए थे, उन सब में उन्होंने भर दिया और उसमें बातियां लगा दी। बातियां लगा के और उसको उन्होंने जला दिया दियों को। जब सारे दियों को जलाया तो पहले तो जो सारे जो बनिया थे वो सारे के सारे बिल्कुल लगे हुए थे देखने के लिए कि ये तो पगला फकीर है, ये क्या करेगा, ये तो मिट्टी से, ये पानी से कैसे दिए जलेंगे। सब आश्चर्य में थे कि ये पागल हो गया, ये तो कैसे जला रहा है, हमने तो दिए नहीं है, ये कैसे जलेंगे। फिर जब बाबा ने वो दिए जलाए तो सारे दिए जलने लग गए, और वो दिए एक घंटे 2 घंटे नहीं, पूरी रात जले।
तो जब ये शिरडी के लोगों ने, उन बनियों ने देखा, तो सब फिर बाबा की उस महानता को पहचान गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो कोई पहुंचा हुआ फकीर है। तो अभी तो लोगों को यही नॉलेज थी कि फिर इनके इतना मन में लगा कि ये पहुंचा हुआ फकीर है, पर परब्रह्म है ये नहीं समझते थे, वो इतना ही जानते थे। फिर जैसे जैसे लोग बाबा से जुड़ते चले गए, फिर उनको ये समझ में आने लगा कि नहीं, ये साधारण इंसान नहीं है, साधारण फकीर नहीं है, ये तो परब्रह्म है। क्योंकि बाबा की जो लीलाएं थी वो इस तरह की थी कि ये कोई साधारण है, पहुंचा हुआ कोई संत भी ये नहीं कर सकता। ये तो जब तक कोई महान अवतारी पुरुष या परब्रह्म नहीं होगा वो नहीं कर सकता। तो फिर धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में नॉलेज हुआ है। लेकिन उस समय तक वो जो बनिए थे वो बाबा की लीला को देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, और फिर वो बाबा के चरणों में गिर गए और आकर बाबा से उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी और बाबा से बोलने लगे, बाबा हमें माफ़ कर दो, हम बहुत ज़्यादा खराब हैं, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। तब बाबा तो बहुत सीधे थे, बहुत ज़्यादा दिल के दयालु थे। उन्होंने बोला, अरे तुम लोग कितना परेशान क्यों होते हो, ये मेरे से माफ़ी नहीं मांगो, माफ़ी तो तुम उनसे मांगो जिन लोगों का विश्वास था मेरे पे और तुमने मेरे को दिए नहीं दिए। वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो परेशान थे रोशनी के लिए और उनका नहीं हुआ तो वो निराश हो गए, तो उनसे बोलो। बच्चे थे वो बाबा से बहुत लगाव करते थे, शिरडी के जो बच्चे थे तो वो सब बहुत थे कि बाबा दिया जलाते थे वो बहुत खुश हो जाते थे। कई लोग तो ऐसे थे कि वो अंधेरे में ही आते थे बाबा से मिलने के लिए। जब बाबा की रोशनी हो जाती थी उन दियों की तो उनको आने में आसानी होती थी। तो उस रात यदि वो दिए नहीं जलते तो वो गिर जाते, लग जाते, तो लोगों को बहुत मदद होती थी उनसे। तो लोगों को फिर बाबा ने बोला कि नहीं, मैंने माफ़ किया है और आगे से सबकी मदद करो और सबका भला करो और अपने कर्मों को सुधारो, इन सब से ऐसा करो तो फिर मैं इसी में खुश होऊंगा। तो बाबा का ये था कि बाबा किसी से कभी नाराज नहीं होते थे। उनका तो ये था। अब जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, आज हमने बाबा का दिया जलाया, आज हमने पूजा करी, ठीक है, कल के दिन ऐसा हुआ हम किसी काम में बिजी हो गए और हमने छोड़ दिया, तो आप ये मत सोचो कि बाबा गुस्सा हो जाएंगे। अरे बाबा नहीं गुस्सा होते। बाबा ने तो अपने साईं सचरित्र में बोला है, मैं तो एक प्रणाम से भी खुश होता हूँ। बाबा का तो वचन है कि वो भाव में ही नियत है, वो भाव से ही खुश हो जाते हैं। यदि आप उनकी पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी बहुत ढंग से उनको तैयार करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तो वो खुश हैं ही। लेकिन यदि आप अपने गृहस्थी में हैं और नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन आप जिस कर्म में हैं वो आप अपना कर्म और धर्म अच्छे से निभाइए, उससे वो खुश होते हैं। जैसे मान लो एक कोई डॉक्टर है और उसका कर्म है अपने मरीजों की सेवा करना, तो वो अपना उस कर्म को, वो उसका जो सेवा करना वही उसका धर्म भी है और वही उसका कर्म भी है। यदि वो उसको ढंग से निभाता है, ईमानदारी से निभाता है, तो बाबा उससे खुश होते हैं। तो वो अपने उसके कर्म सुधरते हैं। और दूसरा क्या है, यदि हम अपना, कोई जैसे टीचर है, उसका क्या कर्म है, क्या धर्म है, उसका धर्म है बच्चों को पढ़ाना। यदि हम उसको इतनी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, हर वीक स्टूडेंट है कोई, हम ऐसे नहीं कह रही है ये कर नहीं पाता हम उसको छोड़ दें, नहीं, उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, उसको हमको अच्छे से पढ़ाना है। कोई गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। हम किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और हम उसको, हम पे जितनी ताकत है, यदि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, हम उसके इलाज के लिए दवाइयाँ दे दें, किसी की कुछ मदद कर दें। मतलब ये जो कर्म है, हम इनको ही यदि करते हैं तो बाबा इनसे ही खुश हो जाते हैं। तो बाबा का मेन है कि आप अपने भावों में मुझको रखो, भाव प्रधान है। उन्होंने बोला है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। यदि आप अपने भाव में मेरे को रखते हो तो मैं उससे ही खुश होता हूँ और उसी रूप में प्रकट होता हूँ। यदि आपका धर्म है कि आप एक पुजारी हैं, आप वो करें, आप एक गृहस्थ में हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हम यदि गृहस्थी में हैं तो अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाएं,
हम अपने हमारे यहाँ जो अतिथि आ रहा है, हमारे जो सास नंद हैं, देवर जेठ हैं, जो परिवार है हमारा, बच्चे हैं, पति हैं, हम उनको अच्छे से देखें, अच्छे से करें, उनके लिए जो हमारा कर्तव्य बन पड़ता है वो सारे कर्तव्य निभाएं। ये तो यदि हम उनको निभाते हैं, वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। तो बाबा ने यही बोला है कि अपने कर्मों को अच्छे से करो, अपने धर्म को अच्छे से निभाओ, मैं उसी से खुश हो जाता हूँ, वही मेरे लिए पूजा है ना। तो सबसे बड़ी बात है, हम साईं भक्त हैं तो हमको अपने कर्मों को अच्छा रखना है, वही हमको सबसे मेन हमको देखना है। 2-3 चीजों पे मेरा विशेष जोर रहता है। एक तो बाबा ने सबसे ज्यादा बोला है अन्न दान को, अन्न दान को बाबा ने विशेष महत्व दिया है। दूसरा, उन्होंने जाप को विशेष महत्व दिया है। और तीसरा, उन्होंने अपने कर्मों पे विशेष ध्यान देने को बोला है। तो ये इन 3 चीजों को हमने विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अन्नदान का क्या है कि यदि आपको ये है कि हम बहुत नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोगों के पास इतना नहीं है कि बड़े बड़े भंडारे करें, बड़ा कुछ करें, तो हम छोटा मोटा कुछ तो कर ही सकते हैं। इतना तो साईं ने हमको दिया है कि हम छोटा मोटा किसी को, कभी कोई हमारे दरवाजे आए तो हम उसको भूखा ना जाने दें, हमारे घर में कोई आए तो हम उसको भूखा ना जाने दें। कभी कोई ऐसा तीज त्योहार पड़े, हमारे घर में जो बाइयाँ आती हैं, हम उनकी मदद करें, तन मन धन से, तीनों से हम कर सकते हैं किसी की सेवा। जैसे बाइयाँ हैं, उनके पास यदि मान लो कभी कुछ ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, दुखी है, तो हम उनको मदद करें। या वो आ रही है, हम उनकी छुट्टियां ना काटें। कई लोग होते हैं ना, छुट्टियां काट लेते हैं, यार वो बीमार थी, परेशान थी, या जेन्युइन जो प्रॉब्लम हो उसको। अब ये नहीं कि वो 20-20 छुट्टी ले रही तो भी हम पैसे दें, ऐसा नहीं। बट ऐसा कि हाँ, यदि छोटा है कि वो उसकी बीमार थी और वो नहीं आई 4 दिन, तो यार ठीक है, हम उसके पैसे दे दें, ये भी हमारी तरफ से एक सेवा हो गई उसके लिए। या उसका बच्चा है, उसके पास फीस देने को नहीं है, तो हम उसकी कभी मदद कर सकते हैं। इस तरह की ये छोटी छोटी मदद, या अन्नदान करना है, कोई हमारे दरवाजे आया है, भूखा है, हम उसको दे दें। बाबा ने तो यहाँ तक बोला है कि जितने भी प्राणी हैं वो सभी मेरा स्वरूप है ना। कुत्ता है, गाय है, ये भी हमारा, बाबा बोलते हैं इनमें भी मेरा ही निवास है। गीता में भी यही बोला गया है कि सब जगह, हर जीव में बाबा का निवास है, हर जीव में परमेश्वर है, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा बोला गया है। तो हमको हर एक इंसान में, हर प्राणी में हमको बाबा को ही देखना है, परब्रह्म को ही देखना है। तो हमको अन्नदान ऐसे करना है, कोई कुत्ता दरवाजे आया है और वो भूखा दिख रहा है, तो हमको उसको भी रोटी देनी है। कोई गाय है, कोई भी जीव है ऐसा, हमको उसकी मदद करनी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी जीव हो। बाबा ने इसमें एक बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी कि एक कोई थी, तो वो बाबा की पूजा के लिए वो लेके आ रही थी थाली, पूरा उन्होंने बहुत मन से पूरा खाना बनाया बाबा को खिलाने के लिए, और वो लेके आई और उन्होंने बाबा के सामने रखा। तो बाबा ने बोला कि रास्ते में, हाँ, और रास्ते में एक कुत्ता उनको मिल गया था। तो उन्होंने सोचा कि ये कुत्ता बहुत भूखा है, तो एक रोटी उन्होंने उसको डाल दी। तो बाबा बहुत खुश हो गए थे, और बाबा ने बोला कि तुम इसी तरह काम करती रहो, और यदि तुमने उसको रोटी खिलाई तो आज तो मुझे डकारें आ रही हैं उससे, क्योंकि तुमने उस कुत्ते को रोटी खिलाई। वो जो कुत्ता था वो मैं उसी रूप में तो हूँ, कुत्ते के रूप में ही मैं तुम्हारे पास आया था, और तुमने वो रोटी जो अपने में से निकाल के तुमने वो रोटी उसको खिलाई, तो उस रूप में मैंने खा ली। आज तुम मुझे मत खिलाओ, तुम उन जीवों की सेवा करो, तो भी मेरे तक पहुंचता है वो। यदि हम किसी जीव को खिला देते हैं तो वो भी बाबा तक पहुंचता है। ये बाबा ने हमको ये शिक्षा दी है, और हमको इसको निभाना है। तो हम जो भंडारे कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो हम इस तरीके से भी अन्नदान करेंगे कि कभी किसी की मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से बाबा ने हमेशा बोला है कि एक वो जो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, बायजा बाई थी, वो बायजा बाई के बारे में ये बोला जाता है कि वो बाबा की इतनी बड़ी भक्त थी कि बाबा जब तक खा नहीं लेते थे वो पूरे दिन तक खाना नहीं खाती थी। तो ये जो बाबा की सारी लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं बहुत बाबा की ऐसी हैं जो हृदय को छू जाती हैं।
तो हमको इन सब चीज़ों को बाबा की ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों पे हमको बहुत ही अमल करना है। तो सबसे बड़ी बात बाबा ने जो हमको बताई है, अब ये समय हो रहा है 3:55 हो गए, तो इसलिए मैं इसको धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। हमारे पास समय बहुत कम होता है। मैं अभी शुरुआत में 1 ही घंटा मैंने रखा है। जब मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और चलेगी, तो हम इसका समय थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये जो है बाबा की मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आज बताने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा शीर्षक था कि अद्भुत अवतार, तो उसमें जो अद्भुत लीलाएं थी वो मैंने आपको बताई कि बाबा का अद्भुत लीलाएं, एक तो ये दिए वाली लीला थी, एक बाबा की वो महावारी वाली लीला थी, उससे हमको ये पता लगता है कि अद्भुत अवतार थे। और तीसरी एक चीज वो थी कि जहां पर उन्होंने जमीन में वो करके और वो अंगारे निकाले थे, उससे हमको ये पता लगता है कि बाबा एक अद्भुत संत थे। और अवतार तो थे ही वो, क्योंकि बाबा का ये कभी भी पता नहीं लगा कि वो उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ से आए। तो वो तो सीधे 16 वर्ष के बालक के रूप में आए थे, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि बाबा एक अवतारी पुरुष थे, है ना। तो अब ये जो हमारा था ये बाबा का जो ये एपिसोड था, ये हमारी ये वाला जो आज की जो साईं कथा थी, इसको मैं समाप्ति की ओर जो ले जा रही हूँ। तो इस समय मैं आपको ये बोलती हूँ कि छोटा सा हम एक भजन करेंगे। तो ये जो भजन है इसको सभी लोग अपने घर पे बैठ के करेंगे, और ये भजन को भी आप ना अपने पूजा में जरूर शामिल करें। भजन और कीर्तन का भी विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए जो अपन ने ये ग्रुप भी एक चालू किया है। बाबा इसमें बहुत ध्यान देते थे भजन के लिए, कीर्तन के लिए। ये सप्ताह कीर्तन भी कराते थे, नाम सप्ताह भी कराते थे। तो इन सब चीज़ों के जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगती जाती हैं, मैं वो आपको बताती जाती हूँ कि इन चीज़ों पे बाबा का विशेष ध्यान था, और इन चीज़ों को अपने उस पे शामिल करो। मतलब आप अपना जो पूजा करते हो तो उसमें आपको एक माला जाप का आपको अवश्य करना है। कितना भी जरूरी हो, एक माला तो आप अवश्य ही करें, है ना। और यदि आप दिन में और भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा जाप करेंगे वो बहुत अच्छा है। दूसरा, अन्नदान पे ध्यान देंगे। तीसरा, हम जितना सात्विक होकर रह सकें, सात्विक इन द सेंस खाने पे अपने सुधार करेंगे कि खाने में हम जैसे लहसुन प्याज को बाबा ने मनाही नहीं की है, बट ये कई लोग नॉनवेज खाते हैं, तो थोड़ा कोशिश करिए जो ज़्यादा खाते हैं भाई वो कम खाएं। धीरे धीरे छूटेगा, एक साथ नहीं छूटेगा, पर जो नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा, हालांकि इसमें है कि बाबा कई बार मांसाहारी चीज़ें भी, वो खिचड़ी विचड़ी भी बनाते थे, लेकिन इसके पीछे कि हम बाद में इस टॉपिक पे आएंगे कि वो क्यों करते थे, बट उन्होंने इस चीज़ को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो अन्नदान को आपको ध्यान देना है, एक सेवा भाव पे ध्यान देना है, एक माला जाप पे आपको ध्यान देना है, और एक आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है कि अपने कर्मों पे, कि हमको हमारे कहीं भी हम किसी का दिल ना दुखाएं और अच्छे से काम करें, हमारे कर्म से किसी को भी दुख ना हो, है ना। इन सब 4-5 चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, और कीर्तन पे भी ध्यान देना है। जब हम पूजा करेंगे तो हम उसमें 5 मिनट 10 मिनट का हम कीर्तन जरूर करें। कीर्तन कैसे कर सकते हैं, या आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय आप साईं नाम का जाप कर सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं ओम साईं नमो नमः, जो ये भजन मैं अभी कराऊंगी, इस भजन को आप अपने खाना बनाते में, कोई काम करते में, या भजन का अपना लगा दिया कैसेट, है ना, उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये कीर्तन को भी अपने उसमें शामिल करो, चाहे जैसे करोगे आप करोगे जरूर। इसमें दिन के 10 मिनट 5 मिनट आपको जरूर करना है। या मैं तो ज्यादातर देखो मैं अपना बताती हूँ कि मैं सुबह जैसे लगा पाती हूँ कैसेट तो लगा लेती हूँ, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो मैं खाना बना रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो घूमते फिरते मैं वो भजन करती रहती हूँ अपना। कोई भी जो मुझे भजन अच्छा लगा बाबा का वो मैंने कर लिया, या 10 मिनट पूजा में बैठ गए और ऐसे करके ताली बजा बजा के बाबा का भजन किया। तो ये 5-10 मिनट जो उससे कर सकते हैं। और थोड़ा यदि आप ध्यान कर पाए तो बाबा का कोई भी स्वरूप का ध्यान करें, है ना। जो आपको बाबा का फोटो अच्छा लगता हो, जिस भी तस्वीर में जो रूप उनका पसंद हो,
उस रूप का यदि आप कर पाए तो, नहीं कर पाए तो आप भजन ही करें, माला ही करें, इतना ही बहुत है। ध्यान थोड़ा सा ऊपर लेवल का हो जाता है यदि आपको जिसका जो कर सकता हो उसके लिए बोल रही हूँ। बट नहीं तो आप केवल माला मतलब आप काउंटर से करें या उंगलियों से करें या जैसे भी कर पाए। ये जरूरी नहीं कि माला लेके ही बैठना है। मैं तो ज्यादातर माला केवल बैठती हूँ शाम के समय, बाकी मेरा जो जाप चलता रहता है वो ऐसे ही चलता रहता है, चलते फिरते। काउंट भी नहीं करती हूँ, वो भी करोगे तो भी बहुत अच्छा है। और ये कुछ काउंट करने का भी रख लो मन में कि जैसे एक या दो माला काउंट भी करना है, तो वो होता है कि एक्स्ट्रा वाला तो चल ही रहा है और ये काउंट वाला एक अलग से हो जाता है। जैसे मैंने अपने मन में रखा हुआ है कि यार मेरे को कम से कम 3 माला तो मुझे करनी है, तो वो मैं बैठ के करती हूँ और शाम के समय मेरे को 5-7 मिनट 10 मिनट वो मैं अलग कर लेती हूँ और फिर बाकी चलते फिरते जैसा होता है वैसा कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इसी टाइप का कुछ अपना एक बना लो कि 2 या 3 माला या 1 माला तो करना ही है, बाकी चलते फिरते जितना हो जाए वो हो जाए और 5-7 मिनट अपना भजन उसमें कीर्तन में करते रहो और बाकी दिन में जितना आपको मन लग जाए उतना कर लो। मतलब कुछ ऐसा अपने इसमें रूटीन में चालू करो कि बाबा के लिए कुछ समय निकल पाए, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद अब हम एक छोटा सा भजन करेंगे और उसके बाद इसको समाप्त करेंगे, अपना आज की साईं कथा को विराम देंगे। समाप्त नहीं बोलेंगे, सॉरी, विराम देंगे। फिर हमारा ये अगले गुरुवार को हम ये फिर से स्टार्ट करेंगे, गुरुवार नहीं बुधवार को, टाइम 3 से 4 के बीच, है ना। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। ओम साईं नमो न, सभी करेंगे अपने घर में बैठ के ताली बजाते हुए, है ना। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम, ओम साई राम।